हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव फॉर्म बताने जा रहा हूँ। इंट्रोगेटिव फॉर्म अर्थात क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेज। सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेज दो तरह के होते हैं। पहला एक्शन टाइप, जिसमें कोई पास्ट में घटी घटना के बारे में कहा गया, पास्ट में जो घटना घटी उसको दिखाया, उसको एक्शन टाइप कहते हैं। और दूसरा कंडीशन टाइप, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के पास्ट अवस्था को दिखाया गया। तो पहले हम एक्शन टाइप ले। जिस एक्शन टाइप का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। हम जानते हैं कि क्वेश्चन बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब लाना पड़ता है। सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब लाने पर ये क्वेश्चन बन गया। पहले क्वेश्चन ये ऑक्सिलरी वर्ब आया, ये यहाँ एक्शन टाइप में ऑक्सिलरी वर्ब क्या आता है? डिड का प्रयोग होता है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 वर्ब का पहला रूप, जिसे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं या रूट वर्ब भी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन मार्क यहाँ हुआ। ये अफर्मेटिव क्वेश्चन हुआ, इसमें कोई नकारात्मक शब्द नहीं, नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये अफर्मेटिव क्वेश्चन हुआ। अब अगर निगेटिव क्वेश्चन बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसमें नॉट लगाना पड़ेगा। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब आया, डिड आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब इसमें डिड हो गया, और इसका सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, क्वेश्चन हो गया, यहाँ नॉट लग गया। अब नॉट लगने से क्या हुआ? ये क्वेश्चन कैसा हो गया? निगेटिव क्वेश्चन बन गया, और वर्ब का पहला रूप ये क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन मार्क, ये निगेटिव क्वेश्चन बन गया। ये अफर्मेटिव क्वेश्चन के लिए स्ट्रक्चर हुआ, निगेटिव के लिए हो गया। एक बात यहाँ ध्यान में रखनी है कि डिड का प्रयोग सिंपल पास्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सभी जगह डिड का ही प्रयोग होता है। चाहे वो आई हो, चाहे वी हो, चाहे ही हो, चाहे सी हो, चाहे इट हो, चाहे दे हो, एक नाम दो नाम, कुछ भी, सब में सब सब्जेक्ट के साथ डिड का ही प्रयोग होता है। सिंपल पास्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का ही प्रयोग होता है, ये बात ध्यान में रख लें। अब देखें एग्जाम्पल में। पहला फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या होता है? आई, मैं। इसके साथ सेंटेंस देखें। डिड आई गो, क्या मैं गया? पास्ट का घटना दिखाया। डिड आई गो, क्या मैं गया? ये अफर्मेटिव हो गया, इसमें निगेटिव वर्ड नहीं है, नॉट नहीं है, इसलिए ये अफर्मेटिव क्वेश्चन हो गया, क्या मैं गया। अब इसका निगेटिव क्वेश्चन बनाना हो तो डिड आई नॉट गो, क्या मैं नहीं गया? ये निगेटिव क्वेश्चन बन गया। अब इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा? डिडंट आई गो, क्या मैं नहीं गया? ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है डिड नॉट को शॉर्ट कर दिया गया, डिडंट हो गया। ऐसा ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा प्रयोग होता है, इनफॉर्मल राइटिंग में ज़्यादा होता है, इनफॉर्मल कंटेक्स्ट में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। अब देखें, आई का प्लूरल क्या होता है? वी, हम लोग, वी। अब इसके साथ देखें, डिड वी गो, क्या हम लोग गए? ये क्वेश्चन बन गया, अफर्मेटिव क्वेश्चन बन गया। इसमें कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, नॉट नहीं है, इसलिए ये अफर्मेटिव क्वेश्चन है, क्या हम लोग गए? इसी का निगेटिव क्वेश्चन बनाना हो तो डिड वी नॉट, नॉट जोड़ देना पड़ेगा। डिड वी नॉट गो, क्या हम लोग नहीं गए? ये निगेटिव क्वेश्चन हो गया। इसका शॉर्ट फॉर्म या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, डिडंट वी गो, क्या हम लोग नहीं गए? अब सेकेंड पर्सन के साथ देखें। सेकेंड पर्सन यू। सेकेंड पर्सन यू, ये सब्जेक्ट जो है इंग्लिश में सिंगुलर, एक व्यक्ति, आप या तुम के लिए भी यू ही होता है, और ये प्लूरल, आप लोग तुम लोग के लिए भी यू ही होता है। जैसे हिंदी में सिंगुलर एक व्यक्ति के लिए आप या तुम होता है, और ज़्यादा, एक से ज़्यादा हो तो आप लोग तुम लोग होता है। लेकिन इंग्लिश में एक ही है, सिंगुलर के लिए भी यू और प्लूरल के लिए भी यू। ये कॉन्टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि ये सिंगुलर में प्रयोग हो रहा है कि या प्लूरल में हो रहा है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल। डिड यू गो, क्या तुम गए? क्वेश्चन। इसका निगेटिव क्वेश्चन बनाना हो तो डिड यू नॉट गो, क्या तुम नहीं गए? अब इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म,
डिडंट यू गो, क्या तुम नहीं गए। अब इसका प्लूरल यहां देख ले, डिड यू गो, क्या आप लोग या तुम लोग गए। क्वेश्चन हुआ। उसका नेगेटिव, डिड यू नॉट गो, क्या आप लोग या तुम लोग नहीं गए, नेगेटिव बन गया क्वेश्चन। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो कि स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा प्रयोग होता है, डिडंट यू गो, क्या तुम लोग या आप लोग गए नहीं गए। अब देखिए थर्ड पर्सन में, थर्ड पर्सन में ही जो कि मेल के लिए प्रयोग होता है, यह थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। ही जो मेल के लिए प्रयोग होता है, पुरुष के लिए। डिड ही गो, क्या वह गया। अब इसका नेगेटिव, डिड ही नॉट गो, क्या वह नहीं गया। सब में नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का प्रयोग हो रहा है। इसका कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, डिडंट ही गो, क्या वह नहीं गया। अब देखिए सी जो कि फीमेल के लिए प्रयोग होता है, डिड सी गो, क्या वह गई। इसका नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव बनाना हो तो डिड सी नॉट गो, सब में वही नॉट जोड़ना पड़ेगा। नॉट गो, क्या वह नहीं गई। इसका कॉन्ट्रैक्टेड, डिडंट सी गो, क्या वह नहीं गई। अब देखें इट, इट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ये भी है। ये इट का प्रयोग नॉन लिविंग, निर्जीव वस्तु या एनिमल के लिए, जानवर के लिए होता है। जैसे कि यहाँ हम एनिमल के लिए, डॉग के लिए कर रहे हैं। डिड इट गो, क्या वह गया। इसका नेगेटिव करना हो, डिड इट नॉट गो, क्या वह नहीं गया। कॉन्ट्रैक्टेड में डिडंट इट गो, क्या वह नहीं गया। अब यहां देखें, ही सी इट सभी का प्लूरल दे होता है। ही का भी प्लूरल दे और सी का भी प्लूरल दे, वे लोग, और इट का प्लूरल दे, वे। अब यहां देख ले, डिड दे गो व्यक्ति के लिए है, वह का या सी का प्लूरल, तो क्या वे लोग गए। ये अफर्मेटिव क्वेश्चन हो गया। उसका नेगेटिव क्वेश्चन नॉट लगाएंगे, डिड दे नॉट गो, क्या वे लोग नहीं गए। अब इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, अगर ये नॉन लिविंग के साथ अगर कर रहे हैं तो वे लोग के बदले वे सिर्फ बोलेंगे। डिडंट दे गो, क्या वे नहीं गए। अब देख लीजिए, वन नेम, एक नाम, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। जैसे कि डिड राम गो, क्या राम गया। इसका नेगेटिव क्वेश्चन, डिड राम नॉट गो, क्या राम नहीं गया। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, डिडंट राम गो, क्या राम नहीं गया। अब देखिए एक नाम तो सिंगुलर हुआ, अब दो या दो से अधिक नाम प्लूरल हो जाता है। जैसे कि यहाँ टू और मोर नेम्स, डिड राम एंड श्याम गो, क्या राम और श्याम गए। क्वेश्चन आ गया। अब उसका नेगेटिव क्वेश्चन, डिड राम एंड श्याम नॉट गो, क्या राम और श्याम नहीं गए। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, डिडंट राम एंड श्याम गो। यहां सभी सिंपल पास्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एक्शन टाइप सेंटेंसेस में हम क्या देख रहे हैं कि सब में डिड का प्रयोग हो रहा है, सब में डिड का प्रयोग हो रहा है। ये सब एक्शन टाइप है, सब में गए 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 गए, सब में एक्शन दिखाया गया है। अब हम देखते हैं ऐसे सिंपल पास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें कि अवस्था दिखाया जा रहा है, जिसमें एक्शन नहीं होता है, सिर्फ अवस्था, पास्ट की अवस्था को दिखाया जाएगा। जैसे यहां देख ले, अब सिंपल पास्ट ये भी इंट्रोगेटिव फॉर्म है, लेकिन ये अवस्था दिखाने वाला है, इसमें एक्शन नहीं होगा। इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा। एक्शन वाले में ऑक्सिलरी वर्ब डिड आया था, यहां क्या आएगा, वाज या वेयर का प्रयोग होगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट से पहले तो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा ही क्योंकि क्वेश्चन है। और उसके बाद कंप्लीमेंट। ये कंप्लीमेंट क्या हुआ कि सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो है, यदि सेंटेंस का अधूरा अर्थ होता है तो उसको अधूरा अर्थ को पूरा करने के लिए कंप्लीमेंट का प्रयोग होता है। तो ये कंप्लीमेंट में ये एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है, या नाउन के रूप में, या प्रीपोजिशनल फ्रेज, या जो भी हो, जो भी आता है वो क्या करता है कि सेंटेंस के अधूरे अर्थ को पूरा कर देता है, इसीलिए इसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, पूरक कहा जाता है। अब ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर हो गया, कंडीशन अवस्था दिखाने वाले सिंपल पास्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ निगेटिव
नॉट तो नहीं लगा है। अब इसको निगेटिव क्वेश्चन बनाना है तो क्या करेंगे, वाज वेयर ऑक्सिलरी वर्ब पहले रहेगा, वाज या वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद निगेटिव है तो नॉट आ गया, उसके बाद कंप्लीमेंट आएगा क्वेश्चन मार्क, ये निगेटिव क्वेश्चन बन गया। अब इसको उदाहरण के रूप में देखें। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या हुआ, आई, आई के साथ देखें, वो आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। वाज आई अ स्टूडेंट, क्या मैं विद्यार्थी था, मेरी पास्ट अवस्था को दिखाया। वाज आई ए स्टूडेंट, क्या मैं विद्यार्थी था, यहाँ एक्शन नहीं है, अवस्था, मेरी अवस्था, ये सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस अवस्था दिखाने वाला है। वाज आई ए स्टूडेंट, क्या मैं विद्यार्थी था, इसका निगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो वाज आई नॉट अ स्टूडेंट, क्या मैं विद्यार्थी नहीं था, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो कि स्पोकन इंग्लिश में प्रयोग होता है प्राय, wasn't I a student, क्या मैं विद्यार्थी नहीं था, पास्ट अवस्था। अब I का प्लूरल क्या होता है, we, where, we के साथ where का प्रयोग होता है, where we students, यहाँ yes लगा क्योंकि प्लूरल है। क्या हम लोग विद्यार्थी थे, ये भी पास्ट अवस्था है क्वेश्चन के रूप में, अफर्मेटिव। इसका नेगेटिव क्वेश्चन बनाना हो तो नॉट लगाना पड़ेगा, were we not students, क्या हम लोग विद्यार्थी नहीं थे, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म weren't we students, क्या हम लोग विद्यार्थी नहीं थे। अब सेकेंड पर्सन देखें, were you rich, क्या तुम धनी थे, तुम या आप, सिंगुलर में हम प्रयोग कर रहे हैं यू का। और उसका निगेटिव क्वेश्चन बनाना हो तो were you not rich, क्या तुम या आप धनी नहीं थे, अवस्था दिखा रहा है पास्ट की। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म weren't you rich, क्या तुम धनी नहीं थे। अब इसका प्लूरल में देखें, यू ही रहेगा लेकिन उसका अर्थ जो प्लूरल है यहाँ कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं। वेर यू रिच, क्या आप लोग या तुम लोग धनी थे। अब इसका नेगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो वेर यू नॉट रिच, क्या आप लोग या तुम लोग धनी नहीं थे, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वेरंट यू रिच, क्या तुम लोग या आप लोग धनी नहीं थे। अब थर्ड पर्सन में चले, यहाँ सब जगह अवस्था ही दिखाया जा रहा है, कोई एक्शन नहीं है। वॉज ही अ क्रिमिनल, क्या वह अपराधी था, ही मेल के लिए, क्या वह अपराधी था। इसका निगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो वॉज ही नॉट ए क्रिमिनल, क्या वह अपराधी नहीं था। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वॉजंट ही अ क्रिमिनल, क्या वह अपराधी नहीं था। अब सी फीमेल के लिए जो प्रयोग होता है, वॉज सी अ क्रिमिनल, वॉज सी अ क्रिमिनल, क्या वह अपराधी थी। इसका निगेटिव क्वेश्चन वाज शी नॉट अ क्रिमिनल, क्या वह अपराधी नहीं थी। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसको क्या करेंगे, वाज नॉट को शॉर्ट करके कॉन्ट्रैक्टेड करके वाजंट शी अ क्रिमिनल, क्या वह अपराधी नहीं थी। अब इसका प्लूरल क्या होगा, ही का भी प्लूरल दे, सी का भी दे। अब यहाँ देखिए वेर दे क्रिमिनल्स, यहाँ प्लूरल है इसलिए यस लग गया, क्या वे लोग अपराधी थे। वेर दे नॉट क्रिमिनल्स, या नेगेटिव क्वेश्चन बन गया, क्या वे लोग अपराधी नहीं थे। इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वेरंट दे क्रिमिनल्स, क्या वे लोग अपराधी नहीं थे। अब देखें इट का प्रयोग, थर्ड पर्सन सिंगुलर इट। इट क्या है, नॉन लिविंग, निर्जीव वस्तु के लिए इट का प्रयोग होता है, या एनिमल के साथ इट का प्रयोग होता है, एनिमल के लिए इट का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ इट हम एक निर्जीव वस्तु को दिखा रहे हैं, रॉड, लोहे की डंडी, सरिया। वॉज इट हॉट, क्या वह गर्म था। रॉड के बारे में कह रहे हैं, क्या वह गर्म था, उसकी पास्ट की अवस्था को दिखाया गया, क्या वह गर्म था क्वेश्चन के रूप में। इसका नेगेटिव क्वेश्चन वॉज इट नॉट हॉट, क्या यह गर्म नहीं था। अब इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वॉजंट इट हॉट, क्या यह गर्म नहीं था। अब इसका इट का भी प्लूरल दे ही होता है। वेर दे का मतलब रॉड्स, वेर दे हॉट, क्या वे गर्म नहीं थे, मतलब हॉट बहुत रॉड्स हैं, उसकी अवस्था को दिखाएगा, क्या वे गर्म नहीं थे। निगेटिव में क्वेश्चन, अवस्था के संबंध में क्वेश्चन, वेर दे नॉट हॉट, क्या वे गर्म नहीं थे। उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वेरंट दे हॉट, क्या वे गर्म नहीं थे। अब देखें वन नेम, एक नाम, वह थर्ड पर्सन सिंगुलर वन नाम होता है।
जैसे कि यहाँ दिखाया जा रहा है अवस्था के रूप में, क्वेश्चन के रूप में, इंट्रोगेटिव, सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव अवस्था वाला सेंटेंस। वॉज हरी अ क्रिमिनल, हरी क्या क्रिमिनल था? उसका निगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो वॉज हरी नॉट अ क्रिमिनल, क्या हरी क्रिमिनल नहीं था? इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म wasn't हरी अ क्रिमिनल, क्या हरी क्रिमिनल नहीं था? अब सिंगुलर एक नाम को सिंगुलर में हो गया, अब इसका प्लूरल करेंगे तो क्या, दो या दो से अधिक नाम, जैसे यहाँ देखें टू और मोर नेम्स। वेर हरी एंड मोहन क्रिमिनल्स, क्या हरी और मोहन क्रिमिनल थे? इसका नेगेटिव क्वेश्चन, वेर हरी एंड मोहन नॉट क्रिमिनल्स, क्या हरी और मोहन क्रिमिनल्स नहीं थे? है ना। अब उसके बाद फिर देखें, यहां देखिए उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हुआ वेरंट हरी एंड मोहन क्रिमिनल्स, क्या हरी और मोहन क्रिमिनल नहीं थे? इस तरह से हमने क्या देखा, सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, क्वेश्चन टाइप सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। एक एक्शन टाइप सेंटेंसेज होते हैं जिसमें एक्शन दिखाया जाता है, उसमें डिड का प्रयोग होता है, और दूसरा कंडीशन टाइप जिसमें अवस्था दिखाया जाता है। सिंपल पास्ट का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न है, क्वेश्चन है, जो अवस्था दिखाया गया, अवस्था के बारे में क्वेश्चन किया गया, अवस्था दिखाया गया। पास्ट अवस्था किसी व्यक्ति या वस्तु की अवस्था जिसमें ऑक्सिलरी वर्ब वाज या वेयर का प्रयोग होता है। थैंक यू वेरी मच।